आरके वर्मा चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर गूगल पे आज भी दिखाई देता है जब सर्च किया जाता है। और ये जो पूरी जो क्लिनिक थी इस समय क्लोज दिखाई दे रही है गूगल पे जब सर्च किया है। और 11 डिस्पेंसरियों में जो कर्मचारी हैं उनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। वो कर्मचारी खुद हमसे बताते हैं, कहते हैं हमें कैमरे पर मत लीजिएगा नहीं तो हमारी नौकरी तक की दिक्कत आ जाएगी। जिसमें खुद सीएमओ साहब का नाम नहीं है और खुद बैठ करके वहां पर पर्चे पर लिखते दिखाई दे रहे हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आज आपको बताऊंगा श्रम मंत्रालय के अंतर्गत होने वाले एक बड़े भ्रष्टाचार के बारे में। श्रम मंत्रालय के मंत्री के बारे में आपको बता दूं तो अनिल राजभर साहब श्रम मंत्रालय के मंत्री हैं, काफ़ी साफ छवि वाले मंत्री हैं। और इनके अंतर्गत एक विभाग आता है जिसका नाम है कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवाएं, जो कि सरोजनी नगर मानस नगर में आता है, कानपुर रोड पे अगर आप बढ़ेंगे तो। इसके एक सीएमओ साहब हैं, सीएमओ साहब का नाम है आरके वर्मा साहब। आरके वर्मा यानी राजेश कुमार साहब, इनके ऊपर तमाम आरोप लगते हैं कि बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इनके अंतर्गत बता दूं तो 11 डिस्पेंसरियां हैं और 11 डिस्पेंसरियों में जो कर्मचारी हैं वो हमें कहते हैं कि हमें कैमरे पर मत लीजिएगा नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी। उनको लगातार प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है और परेशानी इस तरीके कर दी जाती है कि वो रिश्वत देने पर मजबूर हो जाते हैं। बताया ये जाता है कि फ़र्ज़ करिए, एक एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूँ। तो उदाहरण के तौर पे ये समझिए कि फ़र्ज़ करिए कि आप हरदोई में आपकी पोस्टिंग है तो आपको अटैच कर दिया जाएगा सीतापुर की डिस्पेंसरी में। हरदोई डिस्पेंसरी से सीतापुर डिस्पेंसरी में जब आपको अटैच किया जाएगा तो आपकी जो डिस्टेंस, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाने के लिए इनके अंतर्गत जो कर्मचारी हैं उनके नाम सामने आते हैं और बताया जाता है कि यहाँ पर रिश्वत देनी पड़ती है वापस से उसी डिस्पेंसरी में रहने के लिए। अटैच करने के नाम पर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके अलावा तमाम बातें ये तक निकल करके आती हैं कि सीएमओ साहब खुद प्राइवेट क्लिनिक पर वर्क कर रहे हैं। लगातार आपको बता दें, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको नकेल कसने के लिए लगातार गवर्नमेंट भी सक्रिय है और ग्राउंड स्तर पर वर्क भी कर रही है। आपको इस पूरे विभाग के बारे में बता दूं तो सीएमओ साहब 2005 से 2016 के बीच में बाल रोग विशेषज्ञ के तौर पे काम कर रहे थे। इस दौरान ये पूरा विभाग राज्य सरकार के अंतर्गत में होता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत। और 2016 के बाद यानी 1 जनवरी 2017 से लेकर के जनवरी 2021 के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है। इस दौरान भी जो सीएमओ साहब हैं वो बाल रोग विशेषज्ञ के तौर पे काम कर रहे थे। लेकिन ये जो पूरा विभाग होता है अब केंद्र सरकार के द्वारा इसको अंडरटेक कर लिया जाता है, इसको ले लिया जाता है। और इसी के बाद जो सीएमओ साहब थे बाल रोग विशेषज्ञ के तौर पे जो वर्क कर रहे थे 2021 के बाद ये प्रभारी चिकित्सा अधिकारी बना दिए जाते हैं और जस्ट इसी के बाद सीएमओ बनाए जाते हैं। और इसी दौरान शुरू हो जाता है भ्रष्टाचार का एक नया दौर। बताया जाता है कि सीएमओ साहब कुछ ही समय पहले एक आरके वर्मा चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर इसमें वर्क कर रहे थे, खुद का चला रहे थे। और जब जांच बैठती है तो जांच श्रम अनुभाग 6 के कर्मचारियों के पास जाती है और बताया जाता है कि ये कर्मचारी थे संयुक्त सचिव, विशेष सचिव और अपर सचिव, इनके जैसे कर्मचारी होते हैं जो पूरे मामले को मैनेज कर देते हैं। और ये जो आरके वर्मा चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर है आज के दिन भी गूगल पे दिखाई देता है क्लोज है। लेकिन ये जो पूरा मामला था बड़े स्तर पे इसका मैनेजमेंट हुआ और यही कर्मचारियों पर आरोप लगता है कि सीएमओ साहब को मिलवाने का प्रयास करते हैं अनिल राजभर साहब से, मंत्री जी से, ताकि का जब मिलेंगे तो अच्छे से ऐसा लगेगा कि दोनों की मित्रता है और बड़े स्तर पर सीएमओ साहब गबन करते रहेंगे और भ्रष्टाचार करते रहेंगे। ये जब मामला जब प्रकाश में आता है तो सारे बैनर हटा दिए जाते हैं और पूरे मामले को रफा दफा करके ऐसा शो किया जाता है कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद आपको बता दूं कि सीएमओ साहब लगातार एक यशोदा पॉली क्लिनिक पर बड़े समय से वर्क कर रहे हैं। वीडियोज़ आती हैं सामने, वीडियोज़ में आप साफ तौर से देख पा रहे हैं एक बच्चे का परामर्श कर रहे हैं इस प्राइवेट क्लिनिक पर और बच्चे का इलाज भी कर रहे हैं एक यशोदा पॉली क्लिनिक नाम के
पर्चे पर लिख भी रहे हैं दवाइयाँ। इस पर्चे को आप साफ तौर से देख पा रहे हैं, कहीं पर भी आर.के. वर्मा या राजेश कुमार नाम कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन साफ तौर से अगर ये हैंडराइटिंग की अगर पड़ताल की जाए तो आप साफ समझ सकते हैं कि हैंडराइटिंग आर.के. वर्मा साहब की ही है। खुद आर.के. वर्मा साहब इस पर लिख रहे हैं। अब आप कह रहे होंगे कि प्राइवेट जो वर्क हो रहा है इस पर क्यों प्रश्न उठाए जा रहे हैं। साफ है, एनपीए यानी सरकार पैसे देती है सरकारी डॉक्टरों को, सीएमओ को, ताकि कहीं पर भी प्राइवेट वर्क ना करें, लेकिन सीएमओ साहब स्वयं प्राइवेट वर्क कर रहे हैं और सरकारी समय जो 10 से 5 का समय होता है सरकारी, या फिर जो डिस्पेंसरी का समय होता है, इसी दौरान आपने आर.के. वर्मा चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर पे भी देखा कि जो समय है वो ड्यूटी का टाइम है, सरकारी समय है, और इसमें भी सरकारी समय में ही परामर्श कर रहे हैं। बड़े स्तर पर सरकार की आंख में धूल झोंक रहे हैं। लगातार इस तरीके का भ्रष्टाचार ग्राउंड स्तर पर हो रहा है। आरोप ये तक हैं कि जो यशोदा क्लिनिक है, यशोदा पॉली क्लिनिक है, यहाँ पर सरकारी दवाइयाँ प्राइवेट दाम पे बेची जा रही हैं, और जो गरीबों की जो दवाइयाँ हैं जो मुहैया होनी चाहिए श्रमिकों को, लेबर क्लास को, वो दवाइयाँ बड़े अच्छे दाम पर बेचा जा रहा है। गरीबों का हक मारा जा रहा है और सीएमओ साहब खुद बैठते हैं प्राइवेट क्लिनिक पर और बेचते हैं। आप साफ समझ रहे हैं कि अटैचमेंट के नाम पर कर्मचारियों से पैसा, ग्राउंड स्तर पर ये पूरी जो सरकारी दवाइयां हैं इसको बेचना, और लगातार इस तरीके का भ्रष्टाचार व्याप्त है। ये भ्रष्टाचार यहीं पर नहीं खत्म होता है, आपको आगे बताता हूँ। साफ तौर से ये जो यशोदा पॉली क्लिनिक का जो पर्चा बनवाया गया, इस पर जो व्यक्ति जो दिखाने गए उनसे 400 रुपये वसूल लिए गए। अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से पैसे लिए जाते हैं। अगर आप टाइमिंग से पहुंचते हैं तो आपसे 400 रुपये, इसके बाद 500 रुपये, फिर 800 रुपये, इस तरीके से लिए जा रहे हैं। एक तरफ गवर्नमेंट भत्ता दे रही है डॉक्टर साहब को, सीएमओ साहब को, और दूसरी तरफ इस तरीके से ग्राउंड स्तर पर सरकार की आंख में ही धूल झोंका जा रहा है। तमाम कर्मचारी हमें ये तक बताते हैं कि इनके ऊपर बड़े रसूखदार लोगों का, तमाम बड़े नेताओं का और साफ साफ बड़े अधिकारियों का हाथ है। किसी भी प्रकार से कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। तो इस पूरे मामले में जब सीएमओ साहब से कॉल के जरिए जब बात करने का प्रयास किया गया तो सीएमओ साहब क्या कुछ कहते हैं उसको भी सुन लीजिए। हेलो हेलो, हाँ, राजेश जी से बात हो रही है जी। मैं सर क्षितिज बोल रहा हूँ 4 PM चैनल से। कहाँ से बोल रहे हैं? 4 PM चैनल से क्षितिज बोल रहा हूँ। हाँ, किससे बात करना है आपको? ये राजेश कुमार जी से बात करना है, जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सालय में जो सीएमओ साहब हैं। हाँ हाँ, बोल रहा हूँ सर। कुछ सर जानकारी सर लेनी थी, कुछ सर मामला सर आया हुआ था सर। क्या आया था? सर ये सर जानना चाह रहा था सर, ये सर आर.के. वर्मा चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर से पहले चल रहा है सर, बंद क्यों हुआ था? कभी नहीं चला। अच्छा सर, गूगल में सर कुछ इन्फॉर्मेशन सर मिली हुई थी। अच्छा सर, ये भी सर बात करनी सर जी। हाँ, बताइए बताइए। हाँ सर, ये यशोदा पॉली क्लिनिक है सर, ये हाँ। यहाँ पर सर जो कुछ पर्चे वगैरह है तो इसमें सर नाम भी नहीं था सर आपका। नाम भी नहीं था? हाँ सर, पर्चे में सर नाम नहीं है। यहाँ पे सर कब से सर वर्क कर रहे हैं आप? नहीं, नाम उसमें मतलब क्यों हुआ अगर हम वहाँ काम नहीं कर रहे तो? अच्छा, वहाँ पे सर वर्क नहीं वहाँ कर पे जी। जो डॉक्टर्स हैं उनका नाम है। सर आप सर वहाँ वर्क नहीं कर रहे हैं? नहीं। अच्छा सर, और ये भी सर पता चला था आपके विभाग से कुछ सर सरकारी दवाइयाँ वहाँ मिसयूज हो रही हैं। कहाँ? यही यशोदा पॉली क्लिनिक में। नहीं नहीं, अब ऐसे तो कुछ भी मतलब हो सकता है, इस तरह की कोई बात तो नहीं है। जी जी। क्यों कोई वहाँ मिसयूज होंगी? सब कुछ सरकारी दवाइयाँ सरकारी उसमें मिसयूज होंगी। ठीक ठीक ठीक। तो आपने साफ सुना कि जो पूरे आरोप लग रहे हैं, साफ तौर से सीएमओ साहब आर.के. वर्मा साहब एक यशोदा पॉली क्लिनिक नाम के पर्चे पर लिखते हुए दिखाई देते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जब सीएमओ साहब से पूछा गया तो साफ तौर से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। अब देखने वाली बात ये होगी, जो कर्मचारी लगातार बताते हैं कि इनके ऊपर तमाम बड़े अधिकारियों, कर्मचारियों का और साफ साफ बड़े मंत्रियों का हाथ है, उनके वजह से कार्रवाई कोई भी नहीं होगी। ये सब बातों पे अमल किया जाएगा या फिर इस पूरे मामले की जांच होगी। और जिस तरीके से लगातार गवर्नमेंट नकेल कस रही है सरकारी डॉक्टरों पर और बड़े सरकारी अधिकारियों पर,
जो प्राइवेट वर्क कर रहे हैं उस तरीके से कार्रवाई होती है या पूरे मामले को रफा दफा करके दबा दिया जाएगा। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।